आज क्योंकि वीर सावरकर की जयंती भी है, तो इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला वीर सावरकर की जो वहां पर तस्वीर रखी हुई है उस पर पुष्पांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। चयन भी क्या होता है कि आप किस चीज से कह रहे हैं, ताबूत, अरे क्या आप बोल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और ये इन तस्वीरों को बता देते हैं, 140वीं जयंती है आज वीर सावरकर की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब जबकि उद्घाटन समारोह पूरा हुआ उसके बाद वो वापस गए थे पुराने संसद भवन में, जहां पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर कर पुष्प अर्पित कर कर श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ओम बिरला ने, वहाँ मौजूद तमाम और नेताओं ने और मंत्रियों ने। देखिए JP नड्डा जी मौजूद हैं, अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे, तमाम और बीजेपी के नेता और मंत्री, वो तमाम लोग जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, उन्होंने संसद भवन परिसर में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। 140वीं जयंती है, उस मौके पर ये पुष्प अर्पित कर हम नए में घुसे नहीं है, अपनी श्रद्धा व्यक्त की गई आज का दिन। लेकिन इसी की अगर बात भी की जाए, रामकृपाल जी, 140वीं जयंती है वीर सावरकर जी की, ये दिन भी खास है बीजेपी के लिए बहुत, और आज के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। इसको भी क्या जोड़कर देखा जा सकता है, इसके जरिए भी क्या एक मैसेजिंग है? निश्चित तौर पर देखिए सावरकर को लेकर के अलग अलग लोगों का विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए परसेप्शन होता है एक अलग चीज़, एकेडमिक बहस अलग होती है। क्लासेस एंड मासेस, सावरकर मासेस के लिए एक क्रांतिकारी थे, एक आदर्श पुरुष थे, और उनका सम्मान पूरा राष्ट्र की जनता मासेस करती है। अगर क्लासेस को, जैसे कुछ पढ़े लिखे लोगों को अगर उसमें कोई विरोध नज़र आता है या कोई कमी नज़र आती है, वो अपनी जगह पे है, विवाद हो सकता है, लेकिन सावरकर के राष्ट्र। ठीक है रामकृपाल जी, इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद प्रमोद तिवारी उनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से वीर सावरकर को नमन किया है, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। कुमार, आप बात कर सकते हैं, विरोध का सिलसिला क्या अभी भी जारी रहेगा इन तस्वीरों को देखने के बाद भी? जी बिल्कुल, प्रमोद तिवारी हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद जी, एक तरफ जयराम रमेश जो मीडिया प्रभारी, उन्होंने ट्वीट किया है कि आज के दिन दाह संस्कार हुआ था नेहरू जी का, और आज विनायक दामोदर सावरकर की जन्मतिथि है। प्रधानमंत्री ने वहां नमन किया है संसद में उनको। आप लोग उनको माफी वीर कहते हैं और वो उनको वीर कहते हैं, तो इस खास दिन पर क्या कहेंगे? मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि आज जब ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा था, इतिहास बन रहा था, तो इतिहास में प्रथम नागरिक का अपमान भी हो रहा था। सब कुछ ही होता, परंतु इसे कराना चाहिए था सदन की मुखिया, संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रपति द्रौपदी जी से कराते इसे, जिनका अधिकार है सदन की मुखिया होने के नाते और संविधान के मुखिया होने के नाते। आज उनको जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है, वो चिंता का विषय है, दुखद है। और आप देख रहा था फ्रेम में सिर्फ मोदी जी के अलावा कोई ना हो, इसलिए भारत के संविधान का अपमान कर दिया गया। उपराष्ट्रपति जी, राज्यसभा का कोई खड़ा भी नहीं हुआ पास में उनके, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी थे नहीं, और उपराष्ट्रपति जी और राष्ट्रपति जी रहते तो प्रोटोकॉल की दिक्कत आती, इसलिए उन्हें। दिन पर क्या कहेंगे? आज नेहरू जी का दाह संस्कार और सावरकर का जन्मदिन, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको नमन भी किया सावरकर को, और आप लोग उनको माफी वीर कहते रहे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा विनय पूर्वक कि आप जो आत्ममुग्ध मोदी जी हैं, करिए, प्रचार करिए, पर देश के उन लोगों को अपमानित मत करिए, उनकी शहादत, उनके त्याग बलिदान को अपमानित मत कीजिए। अगर वो न होते तो आज आप वहाँ न होते। कुमार विक्रांत, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे, आधुनिक भारत के निर्माता है, और वही दिन मिला आपको जिस दिन का दाह संस्कार हुआ। जी सवाल पूछें। जी कुमार, अगर आप ये सवाल पूछें कि वो कह रहे हैं प्रमोद तिवारी जी की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन ओम बिरला जी पूरे कार्यक्रम में हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे, चाहे वो उद्घाटन का कार्यक्रम हो या पूजा अर्चना का कार्यक्रम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम श्रमजीवियों, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने योगदान दिया इसे बनाने में, उनका सम्मान किया। ये जो प्रतीक हैं, जब ये सामने आएंगे, तस्वीरें सामने आएंगी, तो फिर उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में कितनी दिक्कत होगी कांग्रेस को, विपक्ष को, जो नैरेटिव वो सामने रख रहे हैं?
जी बिल्कुल। प्रमोद जी, स्टूडियो से सवाल है कि प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा के स्पीकर मौजूद हैं, जो कि कस्टोडियन हैं लोकसभा के, वो मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री जो श्रमजीवी थे जिन्होंने मेहनत करी इस पार्लियामेंट को, नई पार्लियामेंट को बनाने में, उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये सारी नई तरह के प्रतीक प्रधानमंत्री सामने रखेंगे, तो ऐसे में जो नैरेटिव आप लोग लेके आ रहे हैं वो कहाँ बचेगा? अरे, श्रमिकों को जब पुरस्कार दे रहे थे कौन दे रहा था? प्रधानमंत्री जी, स्पीकर साहब तो नहीं दे रहे थे ना। और क्या ये राष्ट्रपति जी नहीं कर सकती थी? श्रमिकों का सम्मान करती, अगर ये एजेंडे में होता, वो होते तो। पर एक बार फिर भारी मन से मैं कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, आपकी आत्ममुग्धता आज इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय लिख रही है जहाँ इतने ऐतिहासिक क्षण पे सिर्फ आप रहें और आपके अलावा कोई न रहे, इसलिए भारत के राष्ट्रपति से इसे नहीं कराया जा रहा है, जो संवैधानिक मुखिया। सर, ये आगे भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? नई संसद में आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? विक्रांत, मैं फिर वीर सावरकर जी को तो नमन किया प्रधानमंत्री ने, होके संसद की और तमाम कार्रवाई में- मेहमानों ने, तमाम मंत्रियों ने। निश्चित रूप से संसद में जाएंगे, कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार की बात उठाएं तो सरकार से ही चाहें, अडानी के डर के मारे सदन की कार्रवाई स्थगित न करें और माइक बंद न सर, करें। एक बात और है, राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर को लेकर अपनी बात कह चुके हैं। आज के दिन, उनके जन्मदिन के दिन, प्रधानमंत्री ने, तमाम सांसदों ने उनका नमन किया है, और नई संसद के उद्घाटन के लिए वीर सावरकर की जन्मदिन को चुना गया है। इस पर कोई एतराज आपको? देखिए, मैं जानता भी नहीं कि उनका जन्मदिन है या नहीं है, मैं उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आपसे एक बहुत ही विनयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि जन्मदिन था तो गांधी जी का भी था, नेहरू जी का भी था, अंबेडकर जी का भी था, वो भी चुना जा सकता था जो संसद में रहे हैं। पर आज मुझे एक चिंता जरूर है, वो भाजपा की मानसिकता पर, कि आप जब श्रमिकों का सम्मान कर रहे थे, किस चीज़ के लिए? सदन के लिए, लोकसभा के लिए। तो ये आज़ादी आई कैसे? काश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी सम्मान आप कर लेते, पर कैसे करते? आपने तो उस समय 1942 में अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए पत्र लिख रहे हैं। आखिरी सवाल सर, आरजेडी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने संसद की तुलना ताबूत के साथ कर दी है, ये कैसे देखते हैं? आपके सहयोगी दल हैं। देखिए, मैं बहुत साफ स्पष्ट कर दूं कि न मैंने कोई ट्वीट देखा है, न उस पर प्रतिक्रिया कर सकता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे लिए संसद मंदिर है, इबादतगाह है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र के संविधान की रक्षा होती है। तो ये थे प्रमोद तिवारी जी। जी कुमार विक्रांत, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुमार विक्रांत ने बात की प्रमोद तिवारी